वेलकम टू अचीव एडवेंचर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ इसमें। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 5, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो कि इन फैमिली ऑफ कर्व्स को, मतलब जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, उसकी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, तो अब इसके लिए आप ना अप्रोच क्या फॉलो करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप सबसे पहले नोटिस करोगे कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मतलब कितने सारे कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे जिनकी वैल्यू अननोन है। तो ए और बी यहाँ पर तो 2 है, ठीक है। तो कईयों में 3 भी हो सकते हैं, कईयों में 1 भी हो सकता है, जैसे कईयों में सिर्फ ए ही हुआ, ठीक है। तो उतनी बार जितने नंबर है ना, यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स है, तो हमको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बात, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करके अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो हमें मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से इनको एलिमिनेट करना है। फिर जो इक्वेशन आती है हमारे पास वो होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन की पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में यही अप्रोच रहेगी। इस में लिख लेते पहले कि गिवन इक्वेशन, तो ये लिख लिया गिवन इक्वेशन, इसको नंबर दे दिया क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आएगी हमें। तो हम कैसे देखेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। कितनी बार? 2 बार करना है ना इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट। तो एक बार कर लो पहले। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये लिख लिया हमने। अब ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1/a तो बाहर ही है। एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी? dx/dx 1 ही होती है, ठीक है। तो 1 प्लस 1/b। वाई की डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है, मतलब y डैश लिख सकते हो आप इसको। अब देखो हम ना जहाँ पे भी अब dy/dx लिखना हम बंद कर देंगे। अब हम सीधा, ये लिखने में बहुत टाइम लगता है ना, और ये देखो ये बहुत जल्दी लिखा जाता है, तो हम ये वाली टर्मिनोलॉजी प्रेफर करेंगे। d² y/dx² हो तो क्या लिखेंगे? y डबल डैश, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब एक बार डिफरेंशिएट हो गया, ओके। 1 की डिफरेंस बोथ साइड करना था ना, 1 की डिफरेंशिएशन, 1 इज कांस्टेंट तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, ओके। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1/a ही बच गया है, मतलब कांस्टेंट है ये, ठीक है। a तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 प्लस ये 1/b कांस्टेंट है। y डैश की डिफरेंशिएशन अगेन क्या हो जाएगी? एक और डैश लग जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये 1/b y डबल डैश इक्वल टू 0, b दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही चीज़ बच जाएगी। तो ये तो हमारे पास पूरी की पूरी यहीं पे आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, देख रहे हो आप। और सारे के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी रिमूव्ड है, ना a है ना b है। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लो इसको, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कैसे अप्रोच किया, ठीक है। यही अप्रोच हर इसमें फॉलो होगी। हमने सबसे पहले नोटिस किया कि इस कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे तो 2 है, a b c d कहीं पे भी है ना वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो a और b है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो a और b है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, और दूसरी बार डिफरेंशिएट जब करा तो हमने देखा कि यहाँ पे सारे के सारे 2 बार तो डिफरेंशिएट करना कंपलसरी था हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें एलिमिनेट करने थे कॉन्स्टेंट्स, पर यहाँ पे तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो यही आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये है हमारे पास। इसमें नोटिस करो कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एक a है, एक b है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मतलब पहले चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले हमें 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y, ठीक है। अगेन y की डिफ्रेंशिएशन y डैश इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बी स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगी, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख लेते हैं। ये 0 माइनस टू एक्स हो गया, तो -2ax आ गया, a भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ ये चीज़। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इस इक्वेशन को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग लिख लो। तो अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, ये यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू माइनस ए तो कांस्टेंट है, एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, ठीक है, dx ओवर dx इज 1। तो ये आ चुका है हमारे पास। पर अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, जो कि हमें कंपल्शन थी कि क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे तो 2 बार तो डिफ्रेंशिएट करना ही था। अब देखो इसमें हमारे पास a बच गया है, ठीक है, a बचा हुआ है हमारे पास। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे। आप देखो कि ये -a की वैल्यू आ गई है एक तरह से, क्योंकि -a किसके इक्वल है, इस पूरी चीज़ के इक्वल है। तो -a हम यहाँ पे पुट कर दे तो पूरे -a का किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब -a एलिमिनेट हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ -a इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम पुट कर रहे हैं, यहीं पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। देखो कि कैसे आप एलिमिनेट करोगे इन a और b को, ठीक है। तो अब यहाँ तो सिंपली पुट करके हो रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y डैश इक्वल टू ये वैसा का वैसा ही, -a की जगह पे क्या आएगा, ये चीज़। तो y डबल डैश प्लस y डैश 2 बार है तो y डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है, -a की जगह पे, और साथ में क्या था, साथ में x था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो y डैश इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर। तो अब इसको एक तरफ को ही ले आते हैं, सारी की सारी चीज़ें ये दूसरी तरफ ले जाते हैं। y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। क्या इसमें कोई कांस्टेंट्स बचे? अब a और b गायब है ना, अब नहीं दिख रहे हमें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लो, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा ये पहले मैं बता देती हूँ एक बार क्या किया हमने यहाँ पर भी ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है a एंड b, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो हमने एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। अब हमने देखा कि दूसरी बार भी जब डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद भी यहाँ पर a बच रहा है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा कैसे ना कैसे, चाहे सब्स्टिट्यूट करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो। तो यहाँ पे तो -a की वैल्यू पूरी ये आ रही थी, ठीक है। तो -a यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो -a जब पुट ही कर दिया है पूरा का पूरा तो a तो गायब होना ही था, तो a हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल 3x ये चीज़ गिवन है, मतलब तो इसमें भी 2 कांस्टेंट्स है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, तो पहले वही कर लेते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट। अभी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y डैश इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल 3x ही होती है, साथ में जो पावर में है उसकी अगेन डिफरेंशिएशन। तो 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 कांस्टेंट है, dx ओवर dx इज 1, ठीक है। तो ये 3 पहले भी लिख सकते हो, प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, b तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल्स की वही रहती है, और पावर की अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। e टू द पावर m की डिफरेंशिएशन ऐसी होती है ना, e टू द पावर m इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो x बोल दो, e टू द पावर x जो भी है,
तो अब माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन अगेन क्या होगी, -2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, a e⁻3x -2b e⁻−2x। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, अब दूसरी बार भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी कोई इक्वेशन का नंबर दे देते हैं क्योंकि एक बार यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये इक्वेशन 2। ओके, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो a e⁻3x तो वैसा ही आएगा और इसकी अगेन डिफ्रेंसिएशन होके 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 9 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, -2b। अब इसकी क्या डिफ्रेंसिएशन आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, ये देखो -2b e⁻−2x की डिफ्रेंसिएशन, -2b तो कांस्टेंट है, e⁻−2x की वही रहती है, और अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी -2, तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस का, 2 × 2 = 4, b e⁻−2x, तो +4b e⁻2x -2x, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन को नोटिस करो, क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। ए एंड बी तो अभी भी यहीं पे है। तो अब क्या किया जाए कि इनकी मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें से ए और बी चले जाए, हट जाए। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, कोई भी ए या बी एलिमिनेट कर दो, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे चलो ए एलिमिनेट करते हैं, तो इस इक्वेशन को इससे माइनस कर देते हैं, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ये चीज़ बनाने के लिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी सुन लो क्या करना है हमें, फिर करते हैं। अब फिर यहाँ से ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है, यहाँ से भी ए एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब ए एलिमिनेट वाली 2 इक्वेशंस आ जाएगी, तो उससे आगे बी भी निकल जाएगा, समझ रहे हो। देखो करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये मेथड सबसे ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ शीट ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग ए लिख देती हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एलिमिनेटिंग ए बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट करें, इस इक्वेशन को, ये जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 फ्रॉम किससे एलिमिनेट करें, फ्रॉम इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। दिस माइनस दिस कर देंगे, दिस माइनस दिस कर देंगे, तो हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम ये यहाँ पे 3 टाइम्स ए है ना, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, एलिमिनेट करने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है कि जो चीज़ आप एलिमिनेट कर रहे हो उस चीज़ जैसा ही बना देते हो ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि करना तो पूरी इक्वेशन को ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही को कर दो आप। तो बैलेंस कैसे होगी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन को, फिर माइनस कर देते हैं, यही तो लिखा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y = 3a e⁻3x प्लस 3 टाइम्स b e⁻−2x। और हमने लिखा है कि इस इक्वेशन में से जो इक्वेशन 1 है, 3 टाइम्स इक्वेशन 1 लिख दिया, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन। तो y डैश = 3a e⁻3x -2b e⁻−2x कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3y माइनस y डैश = ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसे कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या बचा, 3b e⁻−2x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो +2b e⁻−2x, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, 3 + 2 5b e⁻−2x, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। एक में से हमने, इसमें से, इस वाली इक्वेशन में से हमने ए एलिमिनेट कर दिया, अब दूसरी वाली में से भी ए एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएगी।
तो इसमें से भी सेम मेथड से करेंगे, इलिमिनेटिंग ए, सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम, अब कितने टाइम्स करूँ, कितने से मल्टीप्लाई करूँ इलिमिनेट करने के लिए, यहाँ पे a टू द पावर 3x है 9 टाइम्स, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, फ्रॉम 9 टाइम्स इक्वेशन 1, ठीक है। तो 9 टाइम्स इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को पहले 9 टाइम्स कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, 9y इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 9b ई टू द पावर -2x। इक्वेशन 9 टाइम्स इक्वेशन 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी लिख दो, 9a ई टू द पावर 3x प्लस 4b ई टू द पावर -2x, तो ये माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा अब माइनस करके, साइड कर दो, 9y माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, एलिमिनेट हो गया ये पूरा, यहाँ पे 9 माइनस 4 इज 5b ई टू द पावर -2x, ये बच गया, ये भी इक्वेशन नंबर इसको 5 दे देते हैं। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशंस में से a एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी, अब b एलिमिनेट करने के लिए, अब देखो ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है, 5b, तो अब इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दो, चाहे किसी को भी किसी से माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़े वाले को 9y को करते हैं, मतलब इसमें से माइनस कर लेते हैं इसको, क्योंकि 9y बड़ा है ना, तो इजी रहेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी करे, 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन 5 लिख लो, क्या है, ये इसको ऐसे ही लिख दें, ऐसे फॉर्म में लिखने की जगह ये लेफ्ट हैंड साइड अलग से लिख देते हैं, ये आ गया माइनस, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लिखती इसकी इक्वेशन 5 की, और ये इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, इक्वल टू ये चीज़ 5b ई टू द पावर -2x माइनस 5b ई टू द पावर -2x, ठीक है। अब ये आ गया 9y माइनस वाई डबल डैश माइनस 3y माइनस कॉट प्लस इक्वल टू ये चीज़ हो गई 0, ओके। और कुछ सॉल्व हो रहा है, ये चीज़ सॉल्व हो रही है, माइनस वाई डबल डैश 9 माइनस 3 इज़ 6 प्लस का वो भी प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव में बना देते हैं, ठीक है, वाई डबल डैश पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो -6y, या फिर बोल दो माइनस कॉमन ले लिया, जो भी बोल दो, साइंस डिफरेंट हो जाएंगे ना हर चीज़ के, एक के आप डिफर करोगे तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें कोई भी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, हमने वही स्टेप किया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने नोटिस करना है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो भाई फिर 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो अब कैसे एलिमिनेट करें, तो हमने क्या किया कि ऐसा करते हैं, दिस माइनस दिस कर देते हैं, दिस माइनस दिस कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट कर दिया ना, चाहे आप ए को करो चाहे बी को करो, तो हमने ए को चूज़ किया कि चलो ए को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए जब दिस माइनस दिस करेंगे, तो ए को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे भी 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, ये देखो ये किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को फ्रॉम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया ताकि साफ साफ दिखे हमें चीज़ें, और ये इक्वेशन तो वैसी की वैसी लिखनी थी, ठीक है। फिर माइनस जब हमने कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें से ए एलिमिनेटेड था। अब नेक्स्ट
एक इक्वेशन तो हो गई, पर एक इक्वेशन से तो काम बनेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन भी हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से ये भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि दो इक्वेशन तो हमारे पास थी ही ना। तो अब इसमें से ये एलिमिनेट करने के लिए, ए एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में से हमें 9 टाइम्स चाहिए था ये ए, 9 टाइम्स। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 3 को इस वाली इक्वेशन में से। तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और आ गया हमारे पास मेथड। अब इससे क्या हुआ, दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस। अब इन दोनों में ए गायब है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करके बी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने आपस में ही माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, कुछ भी करो, ठीक है। आएगा आपके पास बी एलिमिनेटेड ही आएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो दिस माइनस दिस किया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। तो ये चीज़ आ गई, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मेथड हो सकता है ना थोड़ा लेंथी लगे, पर अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो ना, तो आपको पता है कि हर बार आपको ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। यही हर क्वेश्चन में यही टाइप के स्टेप्स करोगे आप, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है कि चलो ठीक है, हमसे आगे ये होने वाला नहीं है, दो ही कांस्टेंट आएंगे, तो आप यहीं पे भी ऐसा कर सकते हो कि इसको ए बी एलिमिनेट करो। पर बेटर यही होगा कि आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर आप ये प्रोसीजर फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में नोटिस करो, ये जो इक्वेशन है इसमें ए और बी, इसमें भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, वाई डैश। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ए की डिफरेंशिएशन, क्योंकि ए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ए की कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, प्लस बी कांस्टेंट है, तो बी तो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि एक्स 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 है ना यहाँ पे। अगर बी सिंपल होता तो 0 होता, बी बाहर आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन अब एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ई टू द पावर 2x की डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x ही होती है, साथ में पावर की डिफरेंशिएशन। तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 dx ओवर dx, क्योंकि इज 1। तो ये आ जाएगा इक्वल टू b टाइम्स ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 2x a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अपनी ना आंखें हमेशा खुली रखना जब भी आप मैथ्स कर रहे हो, कि कहीं पे ना, मतलब आपके माइंड में पता होना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। कहीं पे वही चीज़ रिपीट हो रही हो ना, जैसे ये यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो रही है, ई टू द पावर 2x ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये हमारा काम आसान कर देगी बहुत ज़्यादा। इसको आप डायरेक्टली वाई पुट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तो y है ही ना, ई टू द पावर 2x प्लस 2y, ये चीज़ y है। कहाँ से पता चला आपको, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको पता चला, ठीक है। तो ये चीज़ y थी, यहाँ पर दिख रहा था हमें, तो ये हमने पुट कर दिया। तो अब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो गया ये सिंप्लीफाई डिफरेंशिएट कर। साथ में ये जो एक बार डिफरेंशिएट करके आया है, इसको इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं। किसको इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन जो पहली होगी जो डिफरेंशिएट करके आएगी, कहीं ना कहीं जो काम आने लायक लगे आपको, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन y डबल डैश हो जाएगी, ये b ई टू द पावर 2x की डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x ही होती है, साथ में पावर की अगेन डिफरेंशिएशन, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, dx ओवर dx इज 1, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 2 टाइम्स y की डिफरेंशिएशन y डैश, ठीक है। ओके, तो अब
यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आप बी को कैसे एलिमिनेट करोगे। तो एलिमिनेट करने के लिए या तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर ये चीज़ देखो, ये दोनों सेम सेम जैसे ही है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये सेम सेम दिखे ना, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको हम इसमें से माइनस कर दे तो ये पूरा बी ही एलिमिनेट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको करें, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम अच्छा, अब यहाँ पर फ्रॉम कितने टाइम्स करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। अगर b को एलिमिनेट करना है तो b e⁻ 2x तो है ही, 2 नहीं है ना यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स इक्वेशन 2 लिख दो। 2 टाइम्स इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप हर जगह को, तो 2 × 2 ये 4y हो जाएगा। और साथ में माइनस क्या कर रहे हो आप, ये इक्वेशन कर रहे हो, किसी को भी किसी से माइनस करो बात वही आ जाएगी, सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। माइनस 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 कर दोगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये क्या आ जाएगा 2y डैश माइनस y डबल डैश इक्वल टू 4y माइनस 2y डैश। ओके, तो अब इसको एक साइड ले आते हैं सबको, ठीक है। y डबल डैश सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है वो पहले लिखते हैं ना हम, तो इन सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 4y माइनस 2y डैश तो यहाँ पे था ही, ये भी दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये चीज़ दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। अब देखो क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, और साथ में रीअरेंज भी कर देते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो पहले लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस -2 - 4 हो गया, ठीक है। और ये चीज़ लिख दी, ये दोनों सॉल्व करके लिख दिए, +4y यही रहा है ना। ओके, तो अब देखो इसमें कोई a और b बचा है, नो a एंड b, और इसको सिंप्लीफाई करके भी हमने लिख दिया है। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से देखो कि क्या क्या है इसमें। हमने नोटिस किया कि यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ठीक है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। और हमने ये भी ध्यान रखा कि यहाँ पे एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, 2 फंक्शन है, तो मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने नोटिस किया कि भाई ये चीज़ तो वही है यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्टली y पुट कर दिया, इससे हमारा काम और भी आसान हो गया, ठीक है। यहाँ के ये a b गायब हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नहीं एलिमिनेट करते तो अभी यहाँ पे a b 2 चीज़ें होती, पर अभी यहाँ पे सिर्फ b ही बचा है। तो देखो सिंप्लीफाई तो हुआ है कुछ हद तक। तो इसको दूसरी बार 2 बार डिफरेंशिएट करना था ना, तो पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि भाई यहाँ पर b है, एक ही बचा है, तो अब इसको कैसे, या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो y डबल डैश कहीं सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं रहा था, तो ऐसा करते हैं कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ दोनों सेम सेम दिख रही है, ठीक है। तो इसको माइनस कर सकते हैं, चाहे इसको इसमें से करो, इसको इसमें से करो, पर बात यह है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एलिमिनेट करने के लिए 2 भी तो चाहिए ना, तभी तो ये कैंसिल होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, और माइनस कर दिया, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और ये माइनस करके ये चीज़ सॉल्व होके आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में y इक्वल टू ये चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पर भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले फर्स्ट 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये y डैश आ गया, इसको डिफरेंशिएट करके अब ये 2 फंक्शन है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, a तो कांस्टेंट है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है, प्लस b कांस्टेंट है, साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस x, ठीक है।
तो ये चीज़ आ गई, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ई टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होती है, एक्स की अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स वन ही होता है। तो अब देखो कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यहाँ पे दिख तो रही है, साफ साफ दिख रही है कि ये चीज़ तो y के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ y के इक्वल है तो पुट कर देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। cos x प्लस y, ठीक है। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, y को इसको डिफ्रेंशिएट करके 2 बार हो जाएगा ना ये। तो अब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, अगेन प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, माइनस a साइन x की डिफ्रेंशिएशन cos x एंड b cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ई टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होती है, प्लस वाई की डिफरेंशिएशन वाई डैश, ये वाई डैश है। ओके, तो अब देखो कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बिल्कुल। ये देखो क्वेश्चन करते करते ही पता चल रहा था कि ये चीज़ जो है ना, ये वही की वही चीज़ आ रही है, ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये y दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगा, प्लस बी कॉस एक्स। तो ये चीज़, इस चीज़ की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये तो इसके इक्वल नहीं है, पर माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा तब वो चीज़ आएगी। कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर दो। ये किसके इक्वल है, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, वाई डैश माइनस वाई के प्लस वाई डैश। ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन, इसको बेशक 3 नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख लो, इक्वल टू माइनस, अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ y है। ठीक है, ये तो हमने सोच समझ के किया है, माइनस कॉमन। ठीक है, तो y की इक्वल आ गया ये, प्लस वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। तो हमने अपनी आंखें खुली रखी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही थी। तो ये क्या है, वाई डैश 2 वाई डैश, और ये माइनस 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 2 वाई। अब ये एक तरफ को ले आएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ओके, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नाउ फ्री फ्रॉम ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार फिर से देखो क्या क्या है। हमने देखा कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना था। एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करते करते हमने ये ध्यान भी रखा कहीं वो चीज़ रिपीट हो रही है जो गिवन है, या कोई और चीज़ भी रिपीट हो रही है तो उसको y पुट कर दो, मतलब जिसके भी वो चीज़ इक्वल है, ताकि इजी हो जाए। अगर इजी हो रहा है तभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें यहाँ तो इजी हो रहा था तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही प्रोडक्ट रूल लगा के, अब ये चीज़ हमें दिख रही थी यहाँ पे कि ये इसके इक्वल है, पुट कर दिया। ये इसके इक्वल है पर माइनस साइन नहीं है ना, तो माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ा, तो माइनस बाहर कॉमन लेके ये चीज़ सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि इक्वेशन दी हुई नहीं है, पहले तो इक्वेशन दे रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने को कह रहे थे, बट यहाँ पर हमें इक्वेशन भी खुद ही बनानी है इस कंडीशन से, कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो कंडीशन से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो कि टच कर रही है वाई एक्सिस को एट ओरिजिन।
तो ये कुछ इस तरह की है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे सर्कल की इक्वेशंस टच कर रही है, ठीक है। ये सर्कल है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि सेंटर कहीं पे एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, सेंटर कहीं पे एक्स एक्सिस पे है। और क्योंकि अब ये इसको टच कर रही है, तो जहाँ पर भी सेंटर होगा वहाँ से इसका डिस्टेंस रेडियस ही होगा, ठीक है, आर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। सेंटर जब ये टच कर रहा है सर्कल इसको, तो मतलब जहाँ तक भी सेंटर होगा, चाहे यहाँ पे सेंटर हो, यहाँ पे सेंटर हो, वो पूरा रेडियस ही होगा ना इसका, सर्कल का। तो मतलब ये डिस्टेंस पूरा एक्स एक्सिस पे आर होगा कहीं पे, और वाई एक्सिस पे 0 होगा। आर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब आर यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा वाला सर्कल की पूरी फैमिली है, मतलब आर रेडियस कुछ भी हो सकता है, फैमिली मतलब पता चल रहा है ना, जनरलाइज कर दिया है कि कितने भी रेडियस की जगह पे आप 1 डालोगे तो एक पर्टिकुलर सर्कल आ जाएगा, 2 डालोगे तो और आएगा, पर पूरी फैमिली तो ऐसे सर्कल्स की है, ठीक है, ऐसे सर्कल्स की कुछ फैमिली है, ऐसे सर्कल की फैमिली, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी। अब सर्कल की जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पे देखो, ये एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन में ही हमने बहुत अच्छे से देखी है ये सारी इक्वेशन, ये सर्कल, एलिप्सिस, पैराबोलास एंड ऑल। तो यहाँ पर देखो सेंटर कहाँ से पता चल, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, x माइनस एक्स एक्सिस वाला सेंटर को देखते हैं ना, x माइनस एक्स एक्सिस का y माइनस वाई एक्सिस का इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अब फॉर्म करते हैं, देखो x माइनस एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग r है, ये सेंटर है ना, सेंटर सेंटर ये चीज़ सेंटर है, ठीक है, सेंटर है r0, तो x की कॉरस्पॉन्डिंग r है प्लस स्क्वायर है ना, y माइनस y के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, इसका स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है r का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जनरल इक्वेशन तो लिख ही दिया हमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई माइनस 0 वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, ये देखो ये चीज़ें कैंसिल हो रही है, आर स्क्वायर पॉजिटिव साइन का है ना दोनों, चाहे आप ऐसे ही कैंसिल कर दो, चाहे आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस आर स्क्वायर 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो 2xr, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये भी कोई इक्वेशन दे देते हैं। तो अब इसको, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर क्या है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो भी आर, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, मतलब इसको तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेयर आर इज रेडियस एंड इज आर्बिट्ररी, तो ये यहाँ पर लिख दिया कि ये चीज़ रेडियस है सर्कल की एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी है। तो अब हमने देखा कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y, अगेन डिफरेंशिएटिंग y डैश चेन रूल के अकॉर्डिंग, 2xr की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2r तो कांस्टेंट है क्योंकि r आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, 2r कांस्टेंट है, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dx ओवर dx इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो देखो हर जगह पे कॉमन आ रहा है, तो 2 तो पहले हटा ही देते हैं कॉमन लेके, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर x प्लस वाई डैश, ये आर एक्स प्लस वाई डैश के इक्वल आ रहा है, देखो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, और वो भी एलिमिनेट नहीं हुआ, बट यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई है, ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आर अपने आप गायब हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 3 में आई ना हमारे पास वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, 2 में पुट कर देते हैं ना, 2 वी गेट क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, आर की जगह पे क्या है, ये चीज़ है x प्लस वाई डैश, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
ब्रैकेट ओपन होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy डैश। ओके, तो अब इन दोनों को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy डैश माइनस का हो जाएगा ये x स्क्वायर, जब दूसरी तरफ जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये चीज़ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डैश इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज़ आ गई। एक चीज़ और बताती हूँ कि प्रेफर किया करो ना ऐसे लिखना, जब फाइनली लिखोगे ना, जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव निकल रहा है, जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव वो पहले लिख दो, जैसे यहाँ पे y डैश है, फिर बाकी चीज़ें उसके बाद लिखो। अब ये माइनस का है तो दूसरी वाली साइड को जाके प्लस का हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी ठीक है वैसे, पर अच्छा सा दिखता है। तो विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमें इसमें इक्वेशन भी बनानी थी खुद से ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई थी कि वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं ये पूरी फैमिली ऑफ सर्कल्स, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, ओरिजिन पे, ओरिजिन तो यहाँ पे वाई एक्सिस का, मतलब सर्कल कुछ ऐसे टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। तो अब सर्कल ऐसे बन रहे हैं, इसका मतलब इनका सेंटर है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस के सेंटर से इसका ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये है आर, तो आर एंड वाई एक्सिस पे क्या है 0 है, तो सेंटर तो हमें पता चल गया, सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल की। सेंटर लिख लो एक्स माइनस एक्स एक्सिस पे जो सेंटर है प्लस वाई माइनस वाई एक्सिस पे सेंटर है, ठीक है, इनके स्क्वायर है ऑब्वियसली, इक्वल टू रेडियस जो है उसका स्क्वायर। इक्वेशन बन गई, आगे तो बस सिंप्लीफाई करने के काम थे। और जब हमने देखा कि अच्छा अब ठीक है, अब हम एनालाइज करने के मोड पे है, मतलब कि एनालाइज कर सकते हैं अब यहाँ से आगे। तो हमने देखा कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, तो एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से हमारे पास देखो आर की वैल्यू निकल के आ गई, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी एलिमिनेट अपने आप हो गया, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में पूछा है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास, पैराबोलास की फैमिली गिवन है, ठीक है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो ये साथ साथ में हम बनाते भी रहते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये कि वर्टेक्स जिसका ओरिजिन पे है, वर्टेक्स मतलब पैराबोला ऐसा होता है ना, तो ये वर्टेक्स होता है, ऐसा पैराबोला ये वर्टेक्स है, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है इसका, ठीक है, तो एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस किस तरफ है, ये एक्सिस होती है, तो एक्सिस है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मतलब इस तरफ को ओपन होने वाला पैराबोला है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसा वाला पैराबोला की फैमिलीज है, कितना भी ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कितने भी पैराबोलाज बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी फैमिली है। तो इन पैराबोला की ये जो फैमिली है इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब देखो हमने स्टडी किया था कि जनरल इक्वेशन ऐसे टाइप के पैराबोला की क्या होती है, y की तरफ को ओपन हो रहा है, मतलब कि 4ay आएगा, ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी जब हमने इंट्रोडक्शन देखी थी इस 8.1 एक्सरसाइज की। ये देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे वाले टाइप का पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब इक्वेशन हमें पता चल चुकी है यहाँ पे, वेयर ए क्या है, ए इज़ द ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए ही है सिर्फ यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत। तो अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ए के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x इसकी डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर की 2x इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट है, y की डिफ्रेंसिएशन हुई y डैश,
ठीक है। तो 4a अब यहाँ से तो बहुत ही आसान दिख रहा है, 4a यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सिंपल सी बात। तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, y डैश दूसरी तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दें ये वैल्यू, ये पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है 1 में, क्योंकि 4a एलिमिनेट हो जाएगा ना अपने आप ही जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी गेट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह पर क्या है, 4a किसके इक्वल है, 2x ओवर वाई डैश के, 2x ओवर वाई डैश के, ठीक है, इंटू वाई भी है साथ में। ओके तो अब यहाँ से ए और बी, ए ही एक ही था ना, ए ही था, तो ए तो यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब हमारा काम हो गया है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, वाई डैश दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x वाई, तो इसको एक ही तरफ को लिख देते हैं। अच्छा और ऑल्सो ये x, यहाँ पे x कॉमन है ना, चलो आगे जाके करते हैं। वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, यहाँ पे एक x बच गया, एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एक x बाहर निकल गया है तो अंदर कुछ नहीं बचा है, ठीक है। x दूसरी तरफ जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, वाई डैश एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फैमिली ऑफ पैराबोलास को रिप्रेजेंट करती है, जिनका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है। तो एक बार फिर से देख लो क्या किया है। सबसे पहले तो हमें इसको करेक्टली बनाना है, तो यहाँ पे क्या था कि फैमिली ऑफ पैराबोलास थी, ठीक है, पैराबोला की शेप्स हमें पता है कैसी होती है, हैविंग वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन पे वर्टेक्स था, ठीक है, पर अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस साइड को बनाए इस साइड को बनाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसकी एक्सिस जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मतलब ऐसे वाले टाइप का पैराबोला बनेगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, y की तरफ ओपन हो रहा है मतलब y के ऊपर स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, तो 4ay एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, ये हमने पढ़ी भी है बहुत बार, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और हमने देखा कि अरे ये तो 4a आ रहा है, तो 4a को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो 4a यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के लिए निकाल दिया, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई हो गया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्सेस, इस बार इलिप्स की फैमिली के बारे में पूछ लिया, हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि फोकस जो है वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ओके, फोकस वाई एक्सिस पे है, मतलब यहाँ पे कहीं फोकस होंगे, फोकाई लिखा है ना, दो फोकस होंगे ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, तो मतलब ये कुछ ऐसे टाइप का इलिप्स बनेगा, ऐसे टाइप का इलिप्स, ये इलिप्स है, ठीक है, वाई एक्सिस पे इसकी फोकाई यानी कि फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे है ना, तो जैसे यहाँ पे ये फोकस पॉइंट हो गया, एक ये फोकस पॉइंट हो गया, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, फोकस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये मेजर एक्सिस है इसकी, क्योंकि वाई एक्सिस पे फोकस है ना, तो ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ये मेजर एक्सिस को ए से डिनोट करते हैं और माइनर एक्सिस को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, यही है, और सेंटर बोला है कि सेंटर ओरिजिन, ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके तो इससे हम इलिप्सिस की फैमिली बना सकते हैं। इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वो तब होती है जब आपके जो ये है वो एक्स एक्सिस पे होता है, बट यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिया है इसका फोकस, ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई 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 एक्सिस पे कौन सा इंटरसेप्ट है, ए का ना, मेजर एक्सिस, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
माइनर एक्सिस पे बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन गया आपके जो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ठीक है, एलिप्सिस की। अब इस इक्वेशन में से हमें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, देखो दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है, तो ये लिख देना, वेयर ए एंड बी आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते, चलो पहले विद रिस्पेक्ट टू, तो ये चीज़ लिख दी कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एंड सो वी हैव टू, क्योंकि यहाँ पे टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 1/a² आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्योंकि, तो ये तो कांस्टेंट ही है। वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2y, अगेन y की डिफरेंशिएशन y डैश प्लस, चेन रूल के अकॉर्डिंग होती है ना, प्लस 1/b², एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, इसकी भी चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो x की डिफरेंशिएशन dx/dx 1 ही आती है। ठीक है, तो 1 की डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट ही है, 0। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले करके y डैश ओवर a² प्लस x/b² इक्वल टू 0। 2 दूसरी तरफ चला गया तो 0/समथिंग 0 हो गया। तो 1/a² ये चीज़ प्लस x/b² इक्वल टू 0। अब ये एक बार डिफरेंशिएट करके आया, दूसरी बार और डिफरेंशिएट कर दे। अगेन differentiating both sides of above equation with respect to x। ठीक है, with respect to x differentiate कर रहे हैं। what we will get is 1/a², तो अगेन कांस्टेंट है। और यहाँ पर अब दो फंक्शंस आ गए तो इसको प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस, अब यहाँ पर 1/b² कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dx/dx इज 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है। तो अब देखो, अब a और b तो यहाँ से एलिमिनेट हुए नहीं, मतलब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो देखो कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है कहीं पे, हाँ एक्चुअली हो सकता है। यहाँ पे देखो 1/b² यहाँ पे अलग है पड़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी b² है। ठीक है, 1/b², तो यहाँ से 1/b² तो इजीली निकल जाएगा। देखो 1/b² यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चीज़ दूसरी तरफ चली जाके y डबल डैश प्लस y डैश। ठीक है, ये चीज़ आ गई 1/b²। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये a² है ना, तो ये a² तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ये पुट करोगे जब, पुटिंग इक्वेशन 3 in 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज, 1/a² y डैश प्लस x तो था ही। ठीक है, 1/b² की जगह, 1/b² की जगह क्या लिख रहे हैं, ये चीज़ माइनस 1/a² y डबल डैश प्लस y डैश दो बार है ना, तो मतलब y डैश का स्क्वायर लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, इक्वल टू 0 के इक्वल है ये। ओके, तो अब यहाँ पर से 1/a² आ चुका है कॉमन, और बाकी चीज़ें लिख दो, y डैश प्लस x, और 1/a² तो कॉमन है ना, और ये माइनस भी बाहर ही लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है अल्टीमेटली ये चीज़ और ये पूरी चीज़। तो यहाँ पे माइनस y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हुआ है यहाँ पे खजल में तो ना, ये 1/a² कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ बची, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रही थी ना सारी चीज़, तो यहाँ से भी 1/a² बाहर चला गया, माइनस का साइन है, x इंटू ये चीज़। ओके, तो अब 1/a² दूसरी तरफ, a² दूसरी तरफ चले जाएगा तो 0 इंटू a² 0। ठीक है, तो ये चीज़ ही बच जाएगी, माइनस
एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे ही लिख देते हैं, जो डबल डैश वाली चीज़ है ना वो पहले लिख दो, क्योंकि और साथ में पॉजिटिव करके लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि अच्छे से तरीका जो होता है ना लिखने का वो यही होता है। तो इन सब के साइन चेंज कर दिए ना हमने, क्योंकि इसको पॉजिटिव का बना दिया, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। माइनस वाई वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं ये सोच रहे हो? इसको दूसरी तरफ ले जाओ इन सबको। ठीक है, इन सबको दूसरी तरफ ले जाओगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। या फिर ऐसे सोच लो कि माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को माइनस से। ठीक है, कुछ भी सोच सकते हो। तो विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार फिर से देखो क्या किया हमारे पास फैमिली ऑफ इलिप्सिस की इंफॉर्मेशन थी कितनी, कि इसके फोकाई जो है, मतलब दो फोकल पॉइंट्स जो है वो है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे दो फोकस पॉइंट्स बना दिए। इसका मतलब क्या है कि जो मेजर एक्सिस है, जो ए से डिनोट करना है हमें, वो ये है मेजर एक्सिस, तो इसको हमने ए से डिनोट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे यहाँ पे ओरिजिन मान के बनाया हमने ये, नहीं तो कहीं पे भी बन सकता था ना वाई एक्सिस पे, तो पर ये बोला है कि ओरिजिन से। ठीक है, तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये होता है, ये भी होता है, तो अब ये इक्वेशन फॉर्म करने में आसानी हो गई। तो वाई स्क्वायर, वाई के इस पे ए है ना, तो वाई ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इक्वेशन जब बन गई ना, उसके बाद तो हमें वही चीज़ देखनी है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएट करें। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। एक बार डिफरेंशिएट करके ये चीज़ आ गई, दूसरी बार डिफरेंशिएट करके ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब दूसरी बार जब डिफरेंशिएट किया तो हमने एनालाइज किया कि अभी भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बचे हुए हैं, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म निकालनी है, प्रॉपर फॉर्म। तो अब ए और बी एलिमिनेट करने के लिए हमने देखा कि 1/b², यहाँ पे भी कुछ 1/b² है, तो ये तो इजीली अलग से पड़ा हुआ है, इसको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने इसको यहाँ से निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इजीली इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ये हमने कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में पूछा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। तो अब फैमिली ऑफ हाइपरबोलास का पूछा है, जिसमें फोकल पॉइंट कहाँ पर है, फोकस है एक्स एक्सिस पे एंड सेंटर ओरिजिन पे। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो क्या होगी, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इलिप्सिस की इक्वेशन की तरह ही होता है, बट माइनस का साइन। ठीक है, ये साइन का ध्यान रखना। वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस पे जिसका फोकस है हाइपरबोला का। ठीक है, और सेंटर ओरिजिन पे, तो ये इक्वेशन है इन फैमिलीज की। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सी यहाँ पर ये लिख दिया कि वेयर ए एंड बी आर दिस, एंड 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, 1/a², एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगी, माइनस 1/b², वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन इज 2y, इंटू अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश इक्वल टू 1 की डिफ्रेंसिएशन 0। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, कॉमन ले लो। ओके, एक्स भी है, वाई डैश इक्वल टू 0, तो 2 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा।
1/b² y डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग above with respect to x, we get 1/a²। x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस 1/b²। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही फंडा आ गया ना। यहाँ पे 1/a² अलग से पड़ा है, तो 1/a² को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/a², ये चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हो ना। ठीक है, तो ये चीज़ थर्ड इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग जो भी इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट x 1/a² है ना, तो 1/a² की जगह क्या है 1/b², 1/b² y डॉट वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये 1/a² की जगह पे ये लिख दिया माइनस 1/b² वाई डैश इक्वल टू 0। तो 1/b² कॉमन निकाल करके वो अगली तरफ 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ गई, देख लो इसको। x ये दूसरी तरफ चला गया, b² मल्टीप्लाई हो गया 0 से तो 0 हो गया। x y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये तो ऑर्डर में भी पहले से ही आया हुआ है। एक्स डबल डैश वाई डबल डैश वाला जो 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या किया है। यहाँ पर फैमिली ऑफ हाइपरबोलास बोला था जिसमें एक्स एक्सिस पे सेंटर है। ठीक है, फोकस जिनका एक्स एक्सिस पे और सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये माइनस होता है, यहाँ पे इलिप्स मत बना देना, इसको प्लस मत लिख देना। ठीक है, माइनस। ठीक है, और ये इक्वेशन जब हमने लिख दी उसके बाद हमने देखा 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करके ये आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करके ये आ गया। और हमने देखा कि भाई यहाँ पे 1/a², तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पे 1/a² यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास इजीली यहाँ पे ये सॉल्व होके आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की फैमिली है। सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस जानना ज़रूरी होता है। सेंटर कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे कहाँ पर, वाई एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, पर एक चीज़ है कि इसका जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स होगा, 3 यूनिट्स रेडियस है। ठीक है, मतलब सेंटर क्या क्या मान के चले। अब सेंटर क्योंकि वाई एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे तो नहीं है ना सेंटर, तो 0। वाई एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है, तो कोई भी यूनिट हो सकता है, 1 2 3 4, तो उसको कोई नाम दे देते हैं ABC या कुछ भी नाम दे देते हैं, A नाम दे देते हैं। ठीक है, कि सेंटर 0 और A पे है, वाई एक्सिस पे कहीं पे A पे है, कहीं 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटर है और रेडियस गिवन है, रेडियस है RADIUS, रेडियस है 3 यूनिट्स। ठीक है, कि 3 यूनिट्स होगा। तो अब इक्वेशन फॉर्म करो ज़रा। x माइनस एक्स इंटरसेप्ट पे कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई पे कितना है a
का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है ना, -2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो लिख लो कि जहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो वेयर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये वो लिख लो। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन 2 को। अब एक ही कांस्टेंट है तो मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2y और चेन रूल के अकॉर्डिंग y की अगेन डिफ्रेंशिएशन प्लस ए स्क्वायर तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगी, माइनस 2a कांस्टेंट है, कोफिशिएंट भी है y का, तो y की डिफ्रेंशिएशन y डैश इक्वल टू 9 इज अ कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस ए है ये वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। ओके अब देखो यहाँ पर ए तो गया नहीं, तो मतलब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करके देखे पहले कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है, हाँ हो तो सकता है। यहाँ पे y माइनस ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि y माइनस ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे दिख रहा है यहाँ देखो, y डैश कॉमन है इसमें, तो y माइनस ए आ गया, मतलब y माइनस ए ईजिली यहाँ पे निकल जाएगा और इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। तो y डैश y माइनस ए, एक्स दूसरी तरफ गया तो माइनस का, y माइनस ए आ गया आपका माइनस एक्स अपॉन वाई। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ या इक्वेशन जो भी लिखना है y माइनस ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अभी यहाँ से हम ना सिंपल ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे, पर 2 जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो y माइनस ए ईजिली बन रहा है, तो y माइनस ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा इसकी जगह पे वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की जगह पे इस चीज़ का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। तो अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ दिख रही है यार, यहाँ पे ना डैश आना था, वाई डैश है ना, और यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर होगा, फिर ये वाई डैश का स्क्वायर है। अब वाई डैश का स्क्वायर जो है, अब इसको इस चीज़ को या तो बोलो एलसीएम ले लो, या फिर ऐसा कह दो कि सब को वाई डैश से मल्टीप्लाई कर दोगे वाई डैश के स्क्वायर से, तो ठीक हो जाएगा। वाई डैश के स्क्वायर से वाई डैश का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचेगा, 9 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। ओके तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, रीअरेंज कर दो, ये दूसरी तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ जाएगी वाई डैश का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से ये ऑर्डर में भी लिख दिया और सब चीज़ एलिमिनेटेड भी है, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो भी एलिमिनेटेड है, तो विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से देख लो क्या किया है। यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसकी
सेंटर वाई एक्सिस पे, कहीं पे भी हो सकता था वाई एक्सिस पे, तो हमने सेंटर क्या बोल दिया कि वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे तो नहीं है ना, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है, तो ए नाम दे दिया, वो कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट हो, ठीक है। और रेडियस 3 यूनिट, रेडियस 3 यूनिट था। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये इक्वेशन लिख दी, एक्स माइनस 0 वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने देखा कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमने देखा कि क्या चीज़ हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए निकाल सकते हैं। तो y माइनस ए सबसे ईजी था सब्स्टिट्यूट करने के लिए, निकालने के लिए भी और सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी। तो y माइनस ए हमने यहाँ से निकाल दिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो जब सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास ईजीली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ दिस एज अ जनरल सॉल्यूशन। तो ये चीज़ जनरल सॉल्यूशन दी हुई है और पूछा है कि इनमें से किसका जनरल सॉल्यूशन है। अब दो तरीके हैं इसको करने की, या तो आप इसको पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो और इसको पुट करके देखो, या इसकी ही डिफरेंशियल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देते हैं। तो ये वाला कम टाइम कंज्यूमिंग है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक c1 है और एक c2 है, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस एक्स की अगेन डिफरेंशिएशन तो -1, यानी कि ये साइन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि दो बार करना था ना, एक दो कॉन्स्टेंट्स है, c1 e टू द पावर x, अब ये क्या आ जाएगा, c2 e टू द पावर -x, अगेन -x, यहाँ से -x को डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, ऑलरेडी भी माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये तो वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़, मतलब कि y डबल डैश इक्वल टू y है, ये तो y है, y के इक्वल है, तो y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। ये देखो y डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो कौन से इसमें है ये चीज़, इसमें तो बी है करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ दिस एज अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स पर्टिकुलर एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब ये चीज़ किस इनमें से किसकी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, हम अब ये तो हमें पुट ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई कॉन्स्टेंट्स भी नहीं दी हुए, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, तो ये चीज़ हमें पुट करनी पड़ेगी। तो अब पुट करने के लिए देखो हर चीज़ में डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें तो निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0, ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखो अब इसको पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे 1 आएगा, चलो ए में पुट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ये आ गया 1, नहीं ये चीज़ 0 है ना, डी स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म 0 है ना, 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ 1 है, तो 1 इंटू समथिंग इज़ 1 एक्स, वाई क्या है, वाई इक्वल टू एक्स ही है, तो एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, ये चीज़ आ गई 0 के इक्वल, पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो x दिया हुआ है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। बी देखते हैं, ये 0 आ गया प्लस x टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि 1, ठीक है,
प्लस एक्स टाइम्स वाई क्या है, वाई तो एक्स ही है, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स ये क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे तो पर एक्स ही है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू एल एच एस, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड था ना, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे भी लिख दो विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सी में देखो अब ये चीज़ क्या है, ज़ीरो माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, वन है, प्लस एक्स इंटू वाई क्या है, वाई एक्स है। देखो अब ये चीज़ क्या आई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो कि आ गया ज़ीरो के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है, मतलब कि ये चीज़ है हमारा सॉल्यूशन, देयरफॉर सी इज़ करेक्ट आंसर, सी इज़ करेक्ट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।